जब सोटा पड़ा देखा तो महात्मन को सोटन से बड़ो प्रेम होतो है। सोटा हाथ में उठाया, पीठ पे रख लिया। थोड़ी देर के बाद पीठ में खुजली मची और जैसे ही वो सोटा चलाया, हाँ हुआ ये सोई सोटा से नाग बन गई। हरी सोटा से नाग बन गई, गुरु खायला रे सोटा से नाग बन गई, गुरु खायला रे पीठ पीठ में अब गुरुजी कहने लगे अब हम नहीं बच पाएंगे। जहां तक हमारी नजर पहुंच जाती है वहां तो हम जहर को निर्विष कर देंगे, लेकिन पीठ पे नजर कैसे पहुंचे। धनवंतर चेलाओं से कहने लगे, चेलाओ ये महाराज मेरी एक बात सुनो। बोलो। धनवंतर कहने लगे हैं, चेलाओ बोलो। एक बात सुनो। धनवंतर ने कही कगा हुई गई, सुनो मेरे चेला, मोतियो माद में गाड़ न करो झमेला। धनवंतर कहने लगे, चेला दगा हो गई है, हमें नाग ने डसा है, माद में गाड़ दो। और अरे ऊपर ढाक बजाओ, मती घबराओ लगई हो हेला। और 3 मास में करियो दर्शन मेला। गुरुजी ने कहा हमें माद में गाड़ दो, ऊपर से ढाक बजा। 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद हमें निकलना। मेरे भक्तों, चेलाओं ने गुरुजी को माद में गाड़ दिया और ऊपर से ढाक बजा रहे हैं। और ये 50 रुपए भिजवा रहे हैं श्री कृष्ण साग के गोपालपुर मढ़ियों से आए हुए हैं। इन भक्तों की तरफ से मेरे पास जो पुरस्कार आ रहे हैं भगवान सद्बुद्धि प्रदान। गुरुजी को माद में गाड़ दिया, चेला लोग ढाक बजा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, चेला लोग ढाक बजा रहे हैं। कैसे? अरे मीठी बोली कोई लगी, सुन कौआ रे मीठी बोली कोई लगी, सुन कौआ रे जगया बजाओ ढाक बजाओ। तू सुन ले मधुरी बानी, पिया गए परदेस याद में फिकल भई महारानी, भैया मीठी बोली कोई लगी। मीठी बोली कोई लगी, सुन
रुपए का पुरस्कार मेरे पास भिजवा रहे हैं जोधा सिंह साहब के पूर्व प्रधान कचपुरा। श्रीमान श्री जोधा सिंह साहब के पूर्व प्रधान कचपुरा, इनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। मेरे भक्तों देखते हैं थोड़ी आगे, जब ढाक बजा रहे थे उसी समय तक्षक आ गया। बोले क्या कर रहे हो आप लोग? ढाक बजा रहे हो? हाँ। किन की ढाक बजा रहे हो? हम अपने गुरुजी की। गुरुजी कहाँ है? गुरुजी इस मांग में गए अंदर। हाँ। अरे पागल, गुरुजी इसमें सड़ जाएंगे, निकालो बाहर। गुरुजी सड़ जाएंगे? हाँ। ओ चलो भाइयों निखारो। गुरुजी को बाहर निकलवा दिया और गुरुजी को जब बाहर निकाला, गुरुजी कहने लगे अरे चेलाओ अब हम नहीं बच पाएंगे, अब सिर्फ एक ही उपाय है, हमारे मांस को कटवाओ और हड्डियों में रंधने के लिए चढ़वाओ। जब हड्डियों में मांस रंधेगा तो 1400 खा जाना। चेलाओं ने गुरुजी के मांस को कहा, गुरुजी ने कहा मेरे मांस को कटवाओ और हड्डियों में रंधवाओ, फिर 1400 खा जाओ। जब 1400 खाओगे ना तो क्या होगा? अरे हुई 1400 धन मंत्र। एक चेलाओ बोले हुई 1400 धन मंत्र, मैंने निकन लाखों यंत्र और हुई के घूमार स्वतंत्र और सब सीखो जादू मंत्र। 1400 खा जाओ। चेलाओं ने गुरुजी को कटवाया, हड्डियों में रंधने को चढ़वाया और जब हड्डियां रंध रही थी तब तक तक्षक फिर आ गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम अपने गुरुजी को खाएंगे। आगे तक्षक आ गया, कहने लगा है हड्डियों में क्या क्या रंध रहा है? इसमें मांस पक रहा है। किसका? मेरे अपने गुरुजी का। गुरुजी का? हाँ। और चेलाओ फिर क्या करोगे? इसको खाएंगे। खाओगे? हाँ। आज तक किसी भी चेला ने अपने गुरु का मांस खाया है जो तुम ही खाओगे? किसी ने नहीं खाया, हम तो खाएंगे अपने गुरुजी का। मेरा तुम खाओगे? हाँ। अरे हड्डियों को उठवा गंगा जी में फेंकवा दो। हड्डियां उठवाई, गंगा जी में फेंकवा दी। एक चेला ने सीख बोर के चाक लिया, उतनी विद्या हमारे यहाँ रह गई और वो हड्डियां बहती हुई बंगाल में चली गई। और 51 रुपए हमारे पास भिजवा रहे हैं श्रीमान रामदत्त साक्य, इसी गांव कचपुरा के रहने वाले हैं। हड्डियां बंगाल में चली गई। एक धोबिन अपने पति से, उसने जब हड्डियां देखी हुआ ये हड्डियां पड़ गई हाथ, खुशी भोगा तहियो हुलसाओ। अरे धोबिन ने लियो पहचान का फौरन खाओ। मेरे भक्तों जैसे ही हड्डियां देखी धोबे ने सब कुछ समझ गई। जैसे ही वो मांस खाया, अरे खाते ही खनय का संगयनो को ढंग नजर में आओ। हुई गई जादू में निपुण सवे से खलाओ। मेरे भक्तों जैसे ही उसने वो मांस खाया, अपनी सहेलियों को खिलाया। अब तो जादू सिखा रही है बंगाल में, जादू सीखने वाली महिलाएं कछु कुंवारी है कछु प्यारी है, सब जादू रही सिखाई है कछु। तरह से अपने यहाँ से जादू बंगाल में पहुंचा। परीक्षित का मोक्ष हुआ। बोल परीक्षित महाराज।